नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन का पुराना वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। और बेसिक डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। और हम लोगों ने जो पुराने सवाल भी किए थे उनको भी आपने सही तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा, ऐसा मान करके ये वाला वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसी में हम लोगों ने क्या सीख लिया था, जो फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, जो भी थे, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। इस पर ही हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी थी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे कराया जाता है। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कराया, प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कराया। ये बात हम लोगों को पता थी। इसी तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में किस तरीके से डिफरेंशिएशन कराना है ये भी हमें पता था। तो क्या करते थे, अपॉन जो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगा देते थे, फिर ऊपर क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर को छोड़ो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन लगा दो, और फिर फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का डिफरेंशिएशन करा लो। ये मोटी मोटी बातें हम लोगों को तैयार थी। आज जो हम लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आए हैं, उस लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत कठिन सा बच्चों को लगता है। उसका कारण क्या होता है कि साइन एक्स के अंदर साइन एक्स बैठा रहता है, लॉग एक्स के अंदर कॉस एक्स बैठा रहता है, कॉस एक्स के अंदर ई की पावर एक्स बैठा रहता है, कुछ भी ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में इन फंक्शनों को हमें पहचानना रहता है। और कंपोजिट फंक्शन का मतलब ही हिंदी में होता है फलन का फलन, ठीक है ना। मेरा नाम है लखन, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साहब, जैसे कि हम लोगों ने ये सीख रखा था कि जो डी डी एक्स है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। मैंने ये सिखाया था। अच्छा, ये एक्स क्या है साहब, तो एक्स है जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, y क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अभी कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन बैठा होगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे मैंने आपके सामने रख दिया, जैसे मैंने कहा साइन ई की पावर एक्स या फिर ई की पावर साइन एक्स, ठीक है ना, साइन कॉस एक्स। तो देखो, अब अगर इन सब में देखो तो पता है ओरिजिनल क्या होता है, ये साइन ई की पावर एक्स नहीं है, एक्चुअली साइन एक्स रहा होगा, उसमें ई की पावर एक्स आया होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, और मैंने कहा कि नहीं मुझे तो एफ ई की पावर एक्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे एफ ई की पावर एक्स चाहिए है तो जो एक्स है उसमें ई की पावर एक्स बैठा दो, ठीक है ना। तो जैसे ही x में e की पावर x बैठेगी तो e की पावर x यहां पर भी आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन e की पावर x। मेरी बात ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने कहा log x, अब log x है fx, मैंने कहा कि नहीं मुझे तो f ऑफ sin x चाहिए, तो f ऑफ sin x कितना होगा, तो ये होगा log sin x, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा fx इक्वल टू, मैंने कहा fx इक्वल टू, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू जैसे 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 मैंने कहा साइन एक्स, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि एफ एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान में आ रही है बात। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी पे और देख लो, अगर एफ एक्स स्क्वायर किया तो मैंने ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैंने कहा एफ ऑफ साइन एक्स चाहिए, तो ध्यान से देखो, जहां एक्स है वहां साइन एक्स बैठाना है। तो एक्स यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स है, तो इस एक्स की जगह पर मैं साइन एक्स बैठा लूंगा। तो ये साइन तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इस एक्स की जगह पर मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया साइन एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स एफ साइन एक्स इक्वल टू साइन साइन एक्स। पक्का, चलते हैं। अब देखिए, तो ये जो फंक्शन के अंदर फंक्शन जब बैठता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अब होता क्या था, डिफरेंशिएशन तो हमारा हमेशा किसका होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो हम लोग करते थे ना भाई, x की पावर n क्या है, यही तो y है ना। तो नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ y, जैसे मेरे पास है y इक्वल टू साइन एक्स, वापस एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, हम लोग कैसे इसको लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग y का कराते थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं x की जगह पर यहां पर मान लो मैं e की पावर x लिख दूं,
सपोज मैंने e की पावर x लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो एज इट इज लिखेंगे, बट x की जगह पर कौन बैठ गया है, तो x की जगह पर e की पावर x बैठ गया। बहुत ध्यान से चलते चलना, x की जगह पर कौन बैठ गया है, e की पावर x बैठ गया है। अगर e की पावर x है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे कराएं भाई, अगर x होता तो हम sin x को cos x लिख देते, लेकिन यहाँ x की जगह पे तो e की पावर x बैठ गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कराएंगे और x की जगह पर जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करा देंगे। ठीक है, एक दो सवाल करते हैं, आपको पसंद आने लगेंगे। देखो जैसे मैंने कहा dy बाई dx, ठीक है ना। अब देखो मेरे, और मैंने यहां लिख दिया d dx ऑफ साइन e की पावर x, ठीक है। अब मेरा डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या होगा, मेरे मन में जो टारगेट है वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कराऊंगा। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर कौन बैठा है, एक्स की जगह पर ई की पावर एक्स बैठा है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया कॉस ई की पावर एक्स। बोलो भाई, फिर क्या करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करा लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स। मेरी बात ध्यान में आ रही है, पक्का बताओ, ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा एक दो इसी तरीके से सवाल और कराते हैं। जैसे है मैंने लिखा साइन एक्स, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे इसका dy बाई डी एक्स चाहिए, तो देखो dy बाई डी एक्स मैंने जैसे ही किया तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। तो देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अगर अभी भी पिछला वीडियो नहीं देख करके आओ तो प्लीज देखो जा करके, ठीक है ना, तब यहाँ वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखो साइन एक्स है, अगर मेरे पास फॉर्मूला था सिर्फ साइन एक्स का, तो एक्स की जगह पर यहाँ क्या कौन बैठा है, तो एक्स की जगह पर बैठा है साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो होता है कॉस एक्स, तो मैंने लिखा कॉस। अब एक्स की जगह पे कौन बैठा है, साइन एक्स, तो मैंने साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, ठीक है। पक्की बात है, आज तुम्हें ये समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इतने सारे सवाल हम आपके सामने रख देंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। अब और एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास आ गया y इक्वल टू, ठीक है ना, e की पावर साइन x। सबसे पहले वही जो पुराने फॉर्मूले हैं उसमें सोचो, पुराना फॉर्मूला क्या था, मेरे पास तो e की पावर साइन x का कोई फॉर्मूला ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ e की पावर x का फॉर्मूला था। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, पक्का। तो हमने क्या किया, dy बाई dx किया और e की पावर x को एज इट इज लिख देंगे, यही तो करते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो मैंने लिखा dy बाई dx e की पावर x, और x की जगह पर कौन बैठा है, साइन x भैया बैठे हैं, तो मैंने साइन x लिख दिया, ओके। फिर मैं डी डी एक्स कराऊंगा, किसका डी डी एक्स कराना है, तो साइन x का डी डी एक्स कराना है, तो मैंने साइन x का डी डी एक्स करा दिया। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर साइन x और डी डी एक्स ऑफ साइन x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x। समझ गए। अच्छा अब देखो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा log cos x का डिफरेंशिएशन कराओ। अब log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास तो फॉर्मूला होता है log x का फॉर्मूला होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो log cos x है ना, x की जगह पर cos x बैठा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे एज इट इज dy बाई dx और log cos x, और x की जगह पर cos x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू अगर log x होता तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाता, 1 अपॉन x। ये x की जगह पर ही तो ये cos x बैठा है, इसलिए यहाँ 1 अपॉन x लिख रहे हैं तो यहाँ 1 अपॉन cos x लिखेंगे। क्यों, फिर से सोचो, x की जगह पर cos x बैठा है तो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया cos x, ओके। अब cos x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, ये बात बहुत ध्यान से और बहुत सीरियस होकर के आप समझिए, डी डी एक्स ऑफ cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साहब, तो माइनस का sin x अपॉन cos x, इजी है, ठीक है। और देखते हैं इसी पे log पर और देखते हैं। जैसे सपोज मान लो y इक्वल टू log और होता cos x मैंने कर लिया ना, जैसे होता मान लो log x होता, सपोज log x होता, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, तो मैं क्या करूंगा, log और फिर लिखा है x,
ठीक है ना। तो मैं इसका dy बाई डी एक्स कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा 1 अपॉन लॉग एक्स। क्यों, ऐसा क्यों किया सर? अरे मेरे पास तो फॉर्मूला सिर्फ लॉग एक्स का होता है ना, तो ये लॉग और एक्स क्या है, लॉग एक्स, तो देखो 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। x की जगह पर मैं क्या रखूंगा, log x, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, और क्वेश्चन के हिसाब से x क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से x है log x, तो मैंने x की जगह पर log x चिपका दिया। फिर क्या करोगे, जो तुम्हारा x है ना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कराओ, तो यहां पर x क्या है, यहां x है log x, तो मैं ddx लिखूंगा log x, ओके। तो मैंने लिखा ddx ऑफ log x। अब इस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन एक्स। डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, अब देखिए अगला डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अगला डिफरेंशिएशन है y इक्वल टू साइन e की पावर x, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन ई की पावर x। अब देखो यहाँ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ dy बाई डी एक्स होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है ना। तो मैंने साइन x का डिफरेंशिएशन लिखा cos x, और x की जगह पर कौन है, तो देखो e की पावर x है, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा डी डी एक्स ई की पावर x। तो अभी ये कितना हो जाएगा, cos e की पावर x डॉट e की पावर x। क्या कठिन है भाई, साइन x होता है, x की जगह पर है e की पावर x, तो मैंने कहा cos e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से करा दिया जो कि e की पावर x होता है, बात खत्म हो गई। और देख लेते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे पास होता, मैं फटाफट और भी क्वेश्चन करके आपके सामने रखता हूं, जैसे होता साइन log x। अब साइन log x का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो अगर साइन log x का डिफरेंशिएशन करना है तो देखो dy बाई तो dx मैंने कर दिया, और साइन x, अब पहचानो x की जगह पर यहां पर कौन बैठा है, फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ साइन x का होता है, यहां पर log x है, यानी उस x की जगह पर log x ने जगह वो घेर ली है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो साइन x का डिफरेंशिएशन कराऊंगा, और साइन x में जो डिफरेंशिएशन जो आएगा उसके x को हटा करके इसका वाला x चिपका दूंगा, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन तो होता है सर cos x, और x की जगह पर क्या आएगा, तो x की जगह पर आएगा log x, ठीक है। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो डी डी एक्स ऑफ log x, ठीक है ना। और डी डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, तो 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन x। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अच्छा, और देखते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए साहब, अगला है जैसे लिखा है y इक्वल टू सपोज e की पावर x स्क्वायर ले लेते हैं, e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, खुद सोच करके बताओ, एक सेकंड पॉज करो कि x की जगह पर कौन बैठा है, तो x की जगह पर बैठा है x स्क्वायर। क्या बात तुम्हें ध्यान में आ रही है? तो अगर x की जगह पर x स्क्वायर बैठा है तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, e की पावर x का, ठीक है। तो जैसे ही मैंने e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स और e की पावर x स्क्वायर। e की पावर x स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि e की पावर x जब डिफरेंशिएशन होता है क्वेश्चन के हिसाब से x की जगह पर x स्क्वायर बैठा है, और जो गलत बैठा है ना उसका डिफरेंशिएशन फिर से करा दो, पक्का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर डॉट 2x, और यही कितना क्या होगा, dy बाई डी एक्स, पक्का। अच्छा, और देखते हैं, मैं रफ ही कर देता हूं इसको फटाफट। अब देखिएगा साहब, जैसे लिखा है, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, मुझे इसका डिफरेंशिएशन कराना है, ठीक है ना। तो साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कराना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और x की जगह पर क्या बैठा है, 2x प्लस 3, तो मैं साइन x का डिफरेंशिएशन कराऊंगा और साथ में 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कराऊंगा। कैसे, तो देखो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स, और साइन x का कराया है तो कितना हो जाएगा, cos 2x प्लस 3, ठीक है। और फिर डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3,
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हुआ cos 2x प्लस 3 और डी डी एक्स ऑफ किसका हुआ डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3 का। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे cos 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का दोबारा कराया तो 2.1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 3। क्या ये सवाल आपको कठिन लगा कि ईजी लगा, कैसे बोल पाओगे, ठीक है ना। तो साइन 2x प्लस 3 का वापस से डिफरेंशिएशन कराया तो cos 2x प्लस 3 और डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। y इक्वल टू कॉस, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x होता, आप क्या करते सर, कुछ नहीं, cos x का डिफरेंशिएशन सोचते और x की जगह पर जो है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कराते, ठीक है ना। तो x की जगह पर अब क्या बैठा है, x की जगह पर बैठा है 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स और फिर मैं करूंगा माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x, देन अगेन डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये डी डी एक्स अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, अरे मुझे तो आराम से करना था सॉरी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x और प्लस 4.1, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, 2 कूद के आगे आ गया और पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x, प्लस की जगह प्लस लगाया, 4 की जगह 4 लगाया, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 4, तो देखो माइनस 4x प्लस 1 और फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा साइन 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। क्या मेरी बात आपको पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो अच्छी बात है, पसंद आए खूब आए पसंद, मुझे क्या लेना देना। तो देखो e की पावर x प्लस 2 साइन x, अब ऐसे करके लिखा है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये साइन के साथ ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, ये अलग नहीं होगा। और कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं, मुझे मिले हैं, मुझे बड़ा मजा आया उनसे मिल करके, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और वो करते क्या है साइन का मल्टीप्लाई करा देते, बड़ा मजा आता है सुनने में। तो देखो ये ऐसे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x, गुड, गलत है, गलत, पाप है, यहाँ लिख लो। इस तरीके की हरकत करना मैथ्स की दुनिया में पाप माना जाता है, ठीक है ना। ये कभी भी ऑपरेट नहीं होता है अंदर, ध्यान रखो, ये पूरा का पूरा एंगल है। क्या ऐसा लिख सकते हो, साइन 90 है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 और क्या लिखोगे साइन 60 प्लस साइन 30, बोलो भैया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ध्यान रखो। अगर इस तरीके का कभी भी कुछ भी मन में आए तो तुरंत अपने मन को कहो कि मैं पाप करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है साइन और साइन के साथ लिखा है ये एंगल, ओके। तो इस एंगल, अब ये क्या, ये x की जगह पर बैठा हुआ है, यानी x की जगह पर मैंने पुट कर दिया है e की पावर x प्लस 2 साइन x, ओके। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, सर हमें तो डिफरेंशिएशन साइन x का तैयार है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x है, तो क्यों घबरा रहे हो, x की जगह पर जो क्वेश्चन ने दे रखा है उठा करके चिपका दो, वो खत्म। तो देखिए मैं कर रहा हूं dy बाई डी एक्स, अब यहां पे क्या लिखूंगा cos और x, अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर यही पार्टी उठा के रख देंगे, तो e की पावर x प्लस 2 साइन x, ठीक है। और फिर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस 2 साइन x, ठीक है। अब देखो डी डी एक्स को अंदर भेजो, तो जैसे ही डी डी एक्स को अंदर भेजा तो cos e की पावर x प्लस 2 साइन x और ये अंदर जाएगा तो कितना बचेगा e की पावर x और 2 cos x, ठीक है। डी डी एक्स अंदर गया तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर x और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। अब ये देखो पुराने वाली वीडियो के सवाल है, इनको आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि y इक्वल टू ax प्लस b साइन x, मान लो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला तो मेरे पास e की पावर x का था, तो मैं e की पावर x का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो dy बाई डी एक्स, और हमें पता है e की पावर x एक ऐसा बच्चा होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कराओ चाहे इंटीग्रेशन कराओ कभी नहीं बदलता, e की पावर x ही रहता है, हमें पता है, ठीक है। तो देखो e की पावर x, अब e की पावर x यानी ax प्लस b साइन x है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन कराना है, तो मैंने लिखा e की पावर ax प्लस b साइन x, मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो x की जगह पर मैंने x लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा डी डी एक्स ऑफ ax प्लस
बी साइन एक्स। मैं इसका डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो ये कितना होगा, e की पावर ax प्लस बी साइन एक्स, और डी डी एक्स जब अंदर जाएगा तो a.1 प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू, अब देखो e की पावर साइन, सपोज साइन लॉग एक्स आ गया, थोड़ा और थोड़ा सा सवाल को अच्छा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो e की पावर साइन लॉग एक्स आया तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं dy बाई डी एक्स करूंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स किया तो e की पावर साइन लॉग एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन कराना है। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो e की पावर एज इट इज मैं रख दूंगा, तो e की पावर साइन और फिर मैं यहां लिखूंगा लॉग x। ठीक है ना, e की पावर साइन लॉग x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, अरे भैया अगेन उसी का डिफरेंशिएशन होता है जो x की जगह पर बैठा होता है मेरे ओरिजिनल वाले फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में x की जगह पर बैठा है साइन लॉग x। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग x। भाई साहब अब देखिए फिर खेल शुरू हुआ कि साहब मेरे पास तो साइन लॉग x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये कैसे आ गया। तो देखो भैया साइन लॉग x का फॉर्मूला तो नहीं है तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास साइन x का फॉर्मूला है? हाँ है। तो यहाँ x की जगह पर कौन बैठा है, सर यहाँ पे x की जगह पे log x बैठा है, हमने देख लिया है। तो अच्छा कोई बात नहीं, x की जगह पे log x बैठा है तो उस log x का दोबारा डिफरेंशिएशन करा दो। तो फिर अब क्या करेंगे, तो देखो e की पावर साइन लॉग x तो ऐसे ही जिंदा रहा, और डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस लॉग x। ठीक है ना, और फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग x, और डी डी एक्स ऑफ लॉग x कितना होता है, तो देखो यहाँ पे लिख लिया e की पावर साइन लॉग x मैंने ऐसे ही लिख दिया, और फिर कॉस लॉग x मैंने लिखा, और इस लॉग x का मैं क्या लिखूंगा, इसका मैं लिखूंगा 1/x। पक्का? ठीक है, मैं एक बार वापस से अपनी बात समझा देता हूं कि देखो e की पावर x का मेरे पास फॉर्मूला था, x की जगह पर साइन लॉग x बैठा हुआ था, e की पावर x को मैंने एज इट इज उतार दिया, तो x की जगह पर जो था मैंने वो रख दिया। फिर डिफरेंशिएशन मैंने उस x का कराया जो x की जगह पर बैठा हुआ था। आराम आराम से मैं बोल रहा हूं, x की जगह पर जो बैठा है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कराना है। ओके, तो x का डिफरेंशिएशन क्या है, x की जगह पर कौन बैठा है, साइन लॉग x, तो मैंने डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग x किया। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो कॉस लॉग x, और अगेन लॉग x का डिफरेंशिएशन कराओगे तो कितना हो जाएगा, 1/x। यानी कि हमने सीखा क्या, सीखा ये कि मेरे ओरिजिनल फॉर्मूले पर जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हम डिफरेंशिएशन कराते जाएंगे कराते जाएंगे कराते जाएंगे। ओके चलिए, अच्छा और सोच लेते हैं। देखो भाई, अब जैसे सपोज y इक्वल टू मैंने लिखा साइन लॉग कॉस x, मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है, ऐसे करके लिखा। अब जरा बताओ क्या तुम लोग में से कुछ पॉज करके सोच सकते हो सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, तो देखो साइन x होगा, ठीक है, और x की जगह पर क्या बैठा है, log cos x बैठा है। तो मैं जैसे ही dy बाई डी एक्स कराऊंगा तो dy बाई डी एक्स किसका होगा, sin x का, और sin x का क्या होता है, cos x, तो x की जगह पर क्या होगा, log cos x। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा cos log cos x, मैंने ये कर दिया। ठीक है, और फिर मैं डी डी एक्स किसका करूंगा, फिर मैं डी डी एक्स करूंगा log cos x का। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि cos log cos x, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log cos x, तो 1/cos x, और डी डी एक्स ऑफ cos x, और डी डी एक्स ऑफ cos x कितना होगा, तो ये होगा माइनस का sin x। ठीक है ना, log cos x का क्या होगा, तो 1/x यानी 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन फिर से हो गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है भैया, माइनस sin x, तो यहां पर चिपका देंगे माइनस sin x। तो मैं लिख सकता हूं cos log cos x, ठीक है, और माइनस साइन x अपॉन कॉस x, ये हमारा आंसर हो गया। सॉल्व करा लेना, 10x होगा माइनस 10x होगा, आगे पीछे कर लेना, अलजेब्रा तुम्हारा काम है, अलजेब्रा मेरा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे सपोज y इक्वल टू, ठीक है, अब देखो e की पावर रूट x है, ठीक है, अब e की पावर रूट x है, तो अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कराएंगे, और e की पावर x को एज इट इज लिख देंगे, तो रूट x की जगह पे रूट x चिपका दिया। फिर ये कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ
रूट एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स, और देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, यानी e की पावर रूट एक्स और 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स डॉट 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, डेट मीन्स -1/2, ठीक है। तो एक में आधा चला गया तो माइनस का आधा बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स डॉट 1/2 डॉट, अब ये कितना हो जाएगा नीचे आके x की पावर 1/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा dy/dx। मेरी बात ध्यान में आ रही है, पक्का बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन रूट साइन एक्स करते हैं, ठीक है ना। नहीं, या तो अभी मत करो, 2x + 3 करो, ठीक है ना, ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला तो अप्रोच ये होगी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एक्स की जगह पर क्या बैठा है। बार बार यही अपने से पूछो कि मेरे ओरिजिनल फॉर्मूले में से किससे इसकी फोटो मिल रही है और उसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर रखा है, ठीक है ना। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये x का फॉर्मूला है, साइन x का फॉर्मूला है, और साइन x में भी x की जगह पर बैठा है रूट 2x + 3। तो मैं तो अपने हिसाब से यही चलूंगा कि मैं करूंगा dy/dx और साइन x का डिफरेंशिएशन कराऊंगा। तो कितना हो जाएगा cos √ 2x + 3 ब्रैकेट में, और फिर मैं लिखूंगा ddx ऑफ √ 2x + 3। मैं तो यही लिखने वाला हूं, ठीक है। अब क्या होगा, तो जैसे ही dy/dx मैंने किया और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया cos √ 2x + 3 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे 2x + 3 होल पावर 1/2, ठीक है ना, 1/2, ठीक है ना। तो फिर कितना होगा cos √ के ढक्कन में 2x + 3 चिपकाओ, और अब देखो ये x की पावर n है और x की जगह पर क्या बैठा है, तो 2x + 3 बैठा है। फॉर्मूला ओरिजिनल क्या है, x की पावर n, उसी से तो इसकी फोटो मैच कर रही है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1/2 x की पावर 1/2 -1। फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ddx ऑफ 2x + 3। अच्छा साहब, अब कितना होगा cos √ 2x + 3 विद इन ब्रैकेट डॉट 1/2 डॉट x की पावर -1/2। सही है, ddx को अंदर भेज दो। तो जैसे ही अंदर गया तो 2 को इसने किनारे किया, a2 तुम किनारे हो जाओ, मुझे x का डिफरेंशिएशन कराना है जो कि 1 होता है, ठीक है ना। और ddx ऑफ कांस्टेंट बच्चा अकेले मिलता है, किडनैप कर लिया जाता है, यानी कि 0, ठीक है ना। तो ddx ऑफ कांस्टेंट कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं वापस से सॉल्व करा देता हूँ। √ 2x + 3 और 1/2 अपॉन 1/x की पावर 1/2 इंटू 2, ये कट गया। फिर ये कितना हो जाएगा √x, अब ये कितना हो जाएगा cos √ 2x + 3 अपॉन √x। कैसी रही, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है y = अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, कुछ 1-2 सवाल और अच्छे देख लेते हैं। जैसे देखो sin x², और ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, sin x का होल स्क्वायर, ये y के इक्वल है। इन दोनों में डिफरेंशिएशन मतलब एक तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सबसे पहले क्या लगाएं। तो देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब है कि साइन के साथ एंगल में स्क्वायर लगा है, और इसका मतलब है साइन x का स्क्वायर है, यानी इस पूरे का स्क्वायर है। तुम लोग 11-12 के हो यार, ठीक है ना, इसलिए ये छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। साइन x² है और ये साइन x का होल स्क्वायर है। कैसे सोचेंगे, अब देखो मैंने डिफरेंशिएशन कराया, मैंने कराया dy/dx। सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच क्या होगी, मुझे sin x का फॉर्मूला दिखेगा। तो sin x का फॉर्मूला दिखाई दिया तो मैं इसको लिखूंगा cos x², ठीक है ना, cos x², और फिर मैं क्या करूंगा ddx ऑफ x²। यहाँ पे मैं ये करूंगा, और जबकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं करूंगा ddx x की पावर n लगाऊंगा, तो 2 और sin x की पावर 2 -1, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा ddx ऑफ, और फिर यहां पे मैं लिखूंगा sin x,
ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, आंसर आ गया। और यहाँ कितना होगा तो साहब यहाँ होगा कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो मैं लिख सकता हूँ 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है? अच्छा, और इस पे सोच लेते हैं, इसी तरीके के एक दो और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियरिटी के साथ आने लगेंगी। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है tan x क्यूब, मुझे इसका डिफरेंशिएशन कराना है, और फिर कहीं लिखा है y इक्वल टू tan x का होल क्यूब, मुझे इसका डिफरेंशिएशन कराना है। तो देखो यहाँ x क्यूब लिखा है, एंगल पर क्यूब लगा है, और यहाँ पूरे पर क्यूब लगा है। तो जब पूरे पे क्यूब लगा होगा तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको कोरिलेट कराएंगे। तो x की जगह पर बैठा है tan x, तो मैं dy बाई dx क्या लिख सकता हूँ 3 tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर डी डी एक्स ऑफ मैं करूंगा tan x, और tan x का डी डी एक्स कितना होता है तो देखो 3 tan x का होल स्क्वायर और tan x का डी डी एक्स होगा sec स्क्वायर x। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आई? बोलो भाई। अच्छा, और यहाँ क्या होगा तो जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स किया तो यहाँ देखो tan x का, यहाँ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, और x की जगह पर क्या बैठा है तो देखो x क्यूब, मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना भैया, x की जगह पर x क्यूब बैठा है तो मैंने उसको रख दिया। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा तो फिर डिफरेंशिएशन होगा अगेन जो x की जगह पर बैठा है, तो ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है ना, यहां पर भी x की जगह पर कौन बैठा था तो tan x, और यहां x की जगह पर कौन बैठा है तो ये देखो x क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x क्यूब और 3x स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? और सोच लेते हैं और देखते हैं, जैसे मान लो लिखा होता cos रूट एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन कराना है, तो देखो भैया dy बाई डी एक्स और cos रूट एक्स। अब cos रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे cos रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन कराना है और रूट एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन कराना है, क्योंकि पहला फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ cos एक्स का होता है और x की जगह पर यहाँ पर रूट एक्स बैठा है, डेट मीन्स x की पावर 1/2 बैठा है। कैसी रही? ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का साइन रूट एक्स देन आफ्टर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, साइन रूट एक्स करेंगे और 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 कर देंगे, फिर माइनस साइन रूट एक्स कर देंगे और 1/2 एक्स की पावर -1/2 कर देंगे। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये मेरा आंसर है, बाकी इधर उधर करके लिख लेना। और प्लीज़ आप में से कुछ महापुरुष होंगे, मुझे पता है, ठीक है, कि रूट एक्स और रूट एक्स कभी काट मत देना भैया। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब तुमसे उम्मीद तो नहीं है लेकिन उम्मीद है थोड़ी थोड़ी। ठीक है ना, तो रूट एक्स कटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और सोच लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाते हैं। लॉग साइन रूट साइन ई की पावर 10x। क्या बात है, बढ़िया, मजेदार, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। चले सोचते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे log x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और x की जगह पर कौन बैठा है? x की जगह पे ये पूरी बारात बैठी है, पूरी बारात। ठीक है ना, तो log x का फॉर्मूला है, इसकी जगह पे ये पूरी बारात बैठी है, तो 1/, हो जाएगा। तो 1/, हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/साइन वापस से साइन e की पावर 10x अंडर रूट में। ठीक है, और इस बारात का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट साइन ई की पावर 10x। ठीक है, फिर देखिए 1/साइन अंडर रूट साइन ई की पावर 10x। ठीक है, अब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? तो देखो x की जगह पर अब क्या है, ये रूट के अंदर जितना मामला बैठा है वो x की जगह पर बैठा है, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा cos और अंडर रूट साइन e की पावर 10x। ओके, और फिर डी डी एक्स ऑफ
अब देखो साइन e की पावर 10x होल पावर 1/2, ठीक है। अब जरा खुद से सोच के बताओ, क्या सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाया जाए कि x की पावर n का फॉर्मूला लगाया जाए? तो खुद ही बोलोगे कि सर ये तो x की पावर n जैसा फोटो दिखाई दे रहा है, x की पावर n, तो सबसे पहले x की पावर n का फोटो बना लो। तो देखो इसको तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये cos है और ये साइन है, यानी कि ये हो गया cot अंडर रूट साइन e की पावर 10x, ठीक है ना। और यहां क्या हो जाएगा, तो 1/2 साइन e की पावर 10x होल पावर 1/2 -1। बढ़िया। अब फिर क्या होगा, तो देखो डी डी एक्स ऑफ साइन e की पावर 10x, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट अंडर रूट साइन e की पावर 10x अपॉन 2, और ये माइनस का 1/2 चला जाएगा तो नीचे अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन e की पावर 10x। क्या ये कटेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। और अब यहाँ कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन x का क्या होता है, तो कॉस x, और x यहाँ पर क्या है, e की पावर 10x। फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो डी डी एक्स ऑफ e की पावर 10x। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन होते चले जा रहे हैं। तो cos e की पावर 10x हो गया साइन x का, ठीक है। और फिर e की पावर 10x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो e की पावर 10x का अगेन डिफरेंशिएशन हुआ, तो देखो ये सारी पार्टी तो एज इट इज लिख जाएगी, कॉट अंडर रूट साइन e की पावर 10x अपॉन 2 अंडर रूट साइन e की पावर 10x और cos e की पावर 10x, ठीक है ना। और e की पावर 10x का क्या होगा, तो देखो e की पावर 10x तो एज इट इज लिखा जा सकता है, e की पावर 10x, और 10x का फिर से दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x होगा sec स्क्वायर x। अब इसके बाद x की जगह पर x ही लिखा है, ये एज इट इज मेरे पुराने वाले फॉर्मूले पर आ गया है। तो जब तक पुराना वाला फॉर्मूला नहीं आ जाएगा तब तक हम डिफरेंशिएशन कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो कुछ है मैटर वो एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना, एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएगा। और इस 10x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ये एज इट इज ये पूरी चीज आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, इनटू 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो ये आज मैंने कंपोजिट फंक्शन के कुछ सवाल आपको कराए हैं, ठीक है ना। धीमे धीमे डिफरेंशिएशन के और भी वीडियो बनते जाएंगे, कुछ प्रूफ करने वाले भी सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरी आपसे विनम्र विनती है, अर्ज है, रिक्वेस्ट है, जो भी आप करें ऑब्लिक लगा करके, समझ गए। आप बार बार पॉज करके वीडियो को देखें, क्वेश्चन को लिखें जरूर, तभी आपको समझ में आएगा, और फिर वापस से अपने सवालों को ट्राई करना शुरू करें। अगर प्रॉपरली आपने पुराने वीडियो देखे, फॉर्मूले पढ़े, तो पक्की बात है सवाल आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज़ जरूर बताइए। थैंक यू।